नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज फ्लैश में। मैं हूं आपके साथ सलोनी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। टोडाभीम कस्बे में सोमवार रात किराना व्यापारी कैलाश कंटक की दुकान में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों का सामान, नकदी और दस्तावेज जलकर राख हो गए। आग का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। स्थानीय लोगों और पुलिस के प्रयासों से आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन महुआ और हिंडौन से बुलाए गए दमकलों की मदद से ही 3 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। घटना के बाद नगरपालिका में दमकल नहीं होने पर लोगों में गहरा आक्रोश है। नागरिकों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि समय पर दमकल होती तो नुकसान रोका जा सकता था। घटना हुई है और सबसे बड़ी बात यह है कि टोडाभीम नगर पालिका में इतने लंबे समय से दमकल की मांग चली आ रही है, लेकिन दमकल अभी तक उपलब्ध नहीं हुई। कल इसकी कमी कितनी खली थी और इसको लेकर अब क्या प्रयास हैं कि दमकल आ पाएगी। सरकार चाहे कोई सी भी रही हो, भाजपा हो, सरकार हो, लेकिन लोगों को असुविधा न हो, लोगों को सुविधाएं मिले, इसके लिए क्या प्रयास हैं। अग्निकांड रात को हुआ, उसके बाद दमकल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस की गई। पूरे गांव के नागरिकों का अथक प्रयास था। उन्होंने किसी भी स्तर से महुआ विधायक के भाई को फ़ोन करके महुआ की दमकल मंगवाई। उससे पहले हमारे गांव के लोगों ने ही पानी के टैंकर उपलब्ध करवाए और पानी के टैंकर उपलब्ध करवाने के बाद वो अग्नि जितनी प्रचंड होनी चाहिए थी उतनी कम हुई, उससे दबी। उसके बाद सभी के सहयोग से प्रशासन भी उसमें इन्वॉल्वमेंट है और आम कार्यकर्ता, आम नागरिक जिस पर जैसे प्रयास हुए, सब लोगों ने ही प्रशासन को अवगत कराया और एक अग्निशमन यंत्र हिंडौन से आया, बड़ी गाड़ी, उससे जाकर के रात को 3 साढ़े 3 बजे तक आग कंट्रोल में आ पाई। जिसके भी अग्निकांड हुआ है, पूरे कस्बे की उसके प्रति सहानुभूति है, पर प्रशासनिक लापरवाही इतनी हुई कि इतनी बड़ी नगरपालिका होने के बावजूद भी यहाँ पर गलियों में जाने के लिए एक छोटी फायर ब्रिगेड होनी चाहिए और बड़े रोडों पर गांव में कहीं भी इंटीरियर में कहीं कोई घटना हो, उसके लिए बड़ी फायर ब्रिगेड चाहिए। जिसके प्रयास नगरपालिका कहाँ कर रही है, ये तो नगरपालिका ही बता सकती है या उसके चुनिंदा प्रतिनिधि बता सकते हैं। आपने ये बताया कि महुआ विधायक से हमने बात करी, विधायक के भाई से बात करी थी। उसके बाद में यहाँ फायर ब्रिगेड आई थी। ऐसा क्या है जो महुआ से यहाँ आया, यहाँ पे जबकि नगर पालिका क्षेत्र उपखंड अधिकारी का सारे लोग बैठते हैं, उसके बावजूद क्यों ना यहाँ पर ये होती है। प्रशासनिक अधिकारी मेरे को नहीं लगता रात में कोई हो। डीवाईएसपी अपने पूरे पुलिस लवाजमे के साथ मौके पर मौजूद थे और उन्होंने जितना भी उनसे प्रयास हो सका उन्होंने प्रयास किया है। और हमारे यहाँ काफ़ी दिन से फायर ब्रिगेड नहीं है। अब नगर पालिका किस स्तर पर प्रयास कर रही है, यहाँ के चुनिंदा प्रतिनिधि किस स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, वो तो वही बता सकेंगे, हम तो उसके प्रतिनिधि हैं नहीं। वैसे हमारी पार्टी की सरकार होने के कारण हम आज नहीं, कल सारी चीज़ों को लेकर के पेपर्स इकट्ठे कर रहे हैं, उनको लेकर के हम राज्य सरकार के पास जाएंगे और यहाँ के अग्निशमन यंत्र गाड़ी लाने के लिए पूरे प्रयास करेंगे। सबसे पुरानी नगर पालिका टोडाभीम में थी, उसके बावजूद आज भी यहाँ पर कोई चीज़ की सुविधा नहीं है। किसी चीज़ की भी सुविधा है तो बताओ आप। यहाँ ये सबसे बड़ी जो यदि किसी की दुकान खोलनी हो तो बुलडोजर 1 मिनट में आ जाएगा। नहीं, ये सबसे बड़ी जो समस्या है वो है प्रशासनिक लवाजमे की, चुनिंदा प्रतिनिधियों की, कि वो समय पे उससे प्रशासन को जागरूक नहीं करते। ये काम उनका है। हम जागरूक कार्यकर्ता होने के नाते हम इस चीज़ को राज्य सरकार के सामने रखेंगे और इसको लाने के भरसक प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या? मंगल राम गहलोत। देखिए सर, मैं जो आज रात में जो ये घटना घटी है उसका चश्मदीद भी हूँ। मुझे रात की 11:20 पर भाई अमित पार्षद उसने फ़ोन किया था। मैं मोटरसाइकिल लेके घर से घटनास्थल पर पहुंचा तो आग इतनी भीषण थी, करीब 40-50 फीट नज़दीक नहीं आने दे रही थी। 1-2 आदमी थे तो वो बाल्टियों से लग रहे थे। उससे क्या होता है बाल्टियों से। और गत 3-4 सालों से मेरे द्वारा पालिका में अग्निशमन की जो गाड़ी होती है
फायर ब्रिगेड की, उसकी मांग लगातार जारी है, आज भी जारी है। हर मीटिंग में मांग करता हूँ, लेकिन चेयरमैन साहब, उप मुख्यमंत्री महोदय को भी आपने शायद पत्र भी लिखा था इसके लिए? मैंने कलेक्टर साहब को भी, उप मुख्यमंत्री साहब को भी, एसडीएम साहब को भी सब जगह लिखित में दे रखी है। चेयरमैन साहब को भी दी है, एओ साहब को भी दी है, सबको दी है। और सभी टोडाभीम वासियों को भी मालूम है इस बारे में। हर खबर अखबार में छपती है आजकल, लेकिन उपलब्ध अभी तक नहीं हुई है। लेकिन नहीं हुई। रात पिछली जो दमकल की गाड़ी थी उसका क्या खराब पड़ी है, कैसे? पिछली की जो दमकल की गाड़ी थी वो डैमेज हो चुकी है। एक आदमी नहा नहीं सकता, इतनी सी छोटी सी गाड़ी है, वो क्या आग बुझाएगी? जो भी कबाड़े में पटक रखी है इन्होंने, वो भी चालू नहीं है। हमारे टोडाभीम नगर पालिका सबसे पहले की बनी हुई नगर पालिका है। जो कुछ दिन पहले महुआ की नगर पालिका बनी है, उससे हमने दमकल मंगवाई, हिंडौन से दमकल मंगवाई और आग पर काबू पाया। दुर्भाग्य हमारे टोडाभीम का, ऐसे ऐसे काम करा रहे हैं, एक दमकल की गाड़ी नहीं मंगवा पा रहे हैं। तो ये बजट वगैरह कहाँ जा रहा है नगर पालिका? बजट ये जा रहा है ना कि घाटी में सेल्फी पॉइंट बन रहा है, जबकि जो मुख्य आवश्यकता है वो सबसे पहले अपने मुख्य लोगों को आवश्यकता- सुविधा उपलब्ध कराना है। नहीं, उनका तो काम ही नहीं है। ये तो ऐसा काम करवा रहे हैं जो पब्लिक के काम नहीं आया। चेयरमैन साहब का क्या रिएक्शन है इसको लेकर? चेयरमैन साहब तो दिल्ली रहती हैं, टोडाभीम में रहे तो मालूम पड़े। 2-3 महीने में 1-2 बार आती हैं, जो भी फाइलों पे साइन करके चली जाती हैं। उनको क्या पता टोडाभीम में आग लग रही है? आग दिल्ली में थोड़ी लग रही है, आग तो टोडाभीम में लग रही है। हमको पता है, हम रात की 11 बजे से सुबह 4 बजे तक घटनास्थल पर रहे हैं। मैं रहा हूँ, अमित पारिक जी रहे हैं, पार्षद राजेश बसवाल जी रहे हैं, जिलाध्यक्ष गोवर्धन सिंह पूरी जी कस्बे के जो जादव ने- लोगों का सहयोग था। हाँ, और उसके बाद पूरी पब्लिक, हजारों पब्लिक, पूरी पब्लिक का बहुत अच्छा सहयोग रहा था। हमारे नौविश्वा वासियों के 2-3 टैंकर हैं, रामोतार जी ठेकेदार जी का टैंकर है, इनका बहुत अच्छा सहयोग रहा। हमारे 4-5 लड़के थे, वो भी, उनका भी बहुत सहयोग अच्छा रहा। तो मेरी तो ये मांग है टोडाभीम बस्ती से कि नगर पालिका में चले, फायर ब्रिगेड की गाड़ी की मांग करें। साथ में मैं खड़ा हूँ, और एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी होना बहुत ही जरूरी है। लगने का क्या कारण रहा? अब आग लगने का भगवान को पता, क्या हम शॉर्ट सर्किट समझ रहे हैं आग लगने का कारण। तो पापा बाहर आए थे आइसक्रीम खाने के लिए 11:15 बजे के करीब। जब पापा ने धुआं उड़ता हुआ देखा इसमें, जब मेरे को जगाया, मैं सो गया था, फिर मैंने देखा आ गए तो लोग बाग भी आ गए। तो एकदम भीतर आग लग रही थी, दुकान में भीतर बहुत तेज़ आग लग रही थी। हमने फायर ब्रिगेड को फोन करा, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं टोडाभीम में, सबसे बेकार नगर पालिका है, यहाँ पर ऐसी कोई सुविधा नहीं है। फिर बहुत विनती करी है, फिर महुआ से फायर ब्रिगेड बुलाई है, हिंडौन से फायर ब्रिगेड बुलाई है। 1 घंटे में हमारा पूरा स्वाह हो गया, पूरा दुकान का मामला खराब हो गया। लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? अभी तो 50 से 60 लाख रुपए का नुकसान का करीब आंकड़ा बैठेगा इसमें। टोडाभीम में आपने जो फायर ब्रिगेड के लिए फोन करा था, किसके लिए करा था आपने? आग बुझाने के लिए करते हैं फायर किसको ब्रिगेड। करा था? अभी लोगों ने करा था, यहाँ कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। लोगों ने करा था, मैंने नहीं करा, पर लोगों ने सबको करा था। वहाँ पर कोई जवाब नहीं पाया, यहाँ पे कोई जवाब नहीं, कोई संतुष्ट मुझे है ही नहीं है व्यवस्था। कितने बजे तक की घटना थी? सुबह तक? कितने बजे तक आग बुझाने का बोलिया था? अब आग तो रात को टैंकर मंगाए पानी के 5-5, एक अग्नि सामान मंगाई है महुआ से, एक अग्नि सामान हिंडौन से मंगाई है। प्रशासन जाके थोड़ी आग पे काबू पाया है। प्रशासन कौन आया था? डिप्टी साहब वगैरह सब आए, एसडीएम वगैरह कोई आया? एसडीएम साहब नहीं है, डिप्टी साहब आए हैं। अभी तक के लिए इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ फ्लैश के साथ। नमस्कार।